मैं खुल के ही बात कर रहा हूँ आपसे। देखिए यहाँ पर एक पानी की डिग्गी है यहाँ पर, उसका ढक्कन टूटा हुआ है। ठीक है, छोटे छोटे बच्चे पढ़ते, कोई दुर्घटना हो सकती है। यहाँ पर एक गड्ढा है, इस पे ढक्कन नहीं है। ठीक है, हम गए कमरों के अंदर, बिजली की तारें मतलब पूरी तरह से जर्जर हो चुकी हैं। सरपंच सर के वो उनके सामने भी बात रखी थी कि आप नरेगा लगा दिया करो। मतलब नहीं है, अपने बच्चे तो प्राइवेट स्कूलों में लगा रखे, तो यहाँ तो गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। झेलते तो रहना पड़ेगा, गरीब आदमी कहाँ जाए हम दिहाड़ी करके बच्चों को स्कूल भेजें, जा घर पे रह के इनके लिए बाहर अंदर जाएंगे। बात असल में क्या है, इसमें कुछ हमारे गांव के भी 5-4% लोग इसमें दोषी है। हम अकेले टीचर स्टाफ को दोषी नहीं ठहरा सकते। कब बने मणिराम जी, कब बने ये? आना हो गया 50 साल हो गया जी। 50 साल के बने हुए कमरे। नमस्कार, 2023 का आधा साल जा चुका है और इस साल के अंत तक इस राज्य में चुनाव होंगे और जनता इस बात को तय कर देगी कि अगले 5 साल किसके हाथ में सत्ता की बागडोर होगी। मौजूदा गहलोत सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, बड़े बड़े इश्तिहार दिए जा रहे हैं कि राज्य में विकास की एक लहर चल रही है, विकास की एक बहुत तेज धारा बह रही है और एक दावा किया जा रहा है कि हमने राज्य के स्कूलों में अभूतपूर्व सुधार कर दिए हैं। यहाँ के स्कूलों को हमने इंग्लिश मीडियम बना दिया, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतर हो चुका है। श्री गंगानगर का एक गांव है दूधा खीचड़, जिसके स्कूल में हम आ पहुंचे हैं सच्चाई जानने के लिए, आपको सच्चाई दिखाने के लिए कि आखिर वास्तविकता है क्या। जो दावे सरकार में बैठे हुए लोगों की ओर से किए जा रहे हैं उनके बारे में वो कितने सच हैं और वो दावों में कितना दम है। देखिए स्कूल के अंदर हम दाखिल हो चुके हैं और स्कूल में दाखिल होते ही मैं अपने सहयोगी भी चाहूंगा कि दिखाएं। हमें सबसे पहले दर्शन हुए कूड़े के ढेर के। यहाँ पर एक कूड़े का ढेर लगा हुआ है, अब ये क्यों लगा हुआ है, इसके पीछे क्या कारण है हमें नहीं पता, लेकिन इसे यहाँ नहीं होना चाहिए क्योंकि ये स्कूल की बिल्डिंग है, स्कूल परिसर है, स्कूल का मैदान है। स्कूल के मैदान में कूड़े के ढेर का कोई काम नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्कूल से बच्चों से रिलेटेड चीजें ही होनी चाहिए, ग्राउंड होना चाहिए बच्चों के खेलने के लिए, लेकिन स्कूल में एंटर करते ही वो चीज हमें नहीं दिखी। हमें सबसे पहले दर्शन हुए कूड़े के ढेर के और हम आपको स्कूल के अंदर भी लेके चलेंगे और स्कूल के कमरों की, स्कूल के ग्राउंड की हम आपको सच्चाई दिखाने की कोशिश करेंगे। ये पानी की डिग्गी है जी, ये पानी की डिग्गी है। देखिए इसमें पानी भरा हुआ है, हाँ इसमें पानी भरा हुआ है और कितनी बड़ी लापरवाही है। जो भी यहाँ के जो भी देख रेख करने वाले यहाँ के लोग हैं, इसको टेम्परेरी ढका गया है। यहाँ पर देखिए इस ईंट पत्थरों से ये ढका गया है, जबकि इसमें ये इसके अंदर पानी है जी। देखिए जबकि इसमें प्रॉपर इसमें इसका ढक्कन होना चाहिए प्रॉपर। छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, बाई चांस वो खेलते कूदते, इसके अंदर कोई भी दुर्घटना हो सकती है। तो ये बहुत ही बड़ी लापरवाही है, बहुत ही बड़ी लापरवाही है जी। ये देखिए इसमें ढक्कन होना चाहिए जो कि नहीं है। ये कुछ शायद कुछ बनाया गया है। ये क्या है जी? ये है जी पानी वाली डिग्गी है। तो इसको ये तो छोटे छोटे बच्चे यहाँ खेलते हैं, इसमें कोई भी दुर्घटना हो सकती है। देखिए खुला पड़ा ये पुरानी डिग्गी है सर, इसको कचरा पत्थर बना दिया गया है। क्या बना दिया गया जी? कचरा पत्थर बना दिया है इसको। तो आप लोगों के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, आप देखते नहीं इनको। हम तो आज पहले दिन आए तो हमें आते ही ये चीज दिख गई, तो आप लोग बात नहीं करते हो? बता दे बात का। हाँ जी, ये गड्ढा है, आपके बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे? हाँ जी, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आपके बच्चे? 7वीं में। आपके बच्चे 7वीं में पढ़ते हैं। हम आज पहले दिन यहाँ पर आए गांव में ये स्कूल की दशा दिखाने के लिए, लेकिन आते ही हमें इस गड्ढे के दर्शन हुए सबसे पहले। तो आपको नहीं दिखता? ये आप बोलते नहीं हो? बोलते तो हैं सर। अच्छा, तो कोई सुनवाई नहीं होती है? कोई सुनवाई नहीं। ठीक है जी, ये देखिए जी ये गड्ढा है, यहाँ पर कोई भी दुर्घटना हो सकती है। ठीक है जी, और यहाँ पर गांव के स्थानीय लोग यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं स्कूलों के मुद्दे को देखते हुए। और नमस्कार मैम, क्या नाम है जी आपका? मनोज कुमारी है जी। मैडम हम सच्चाई दिखा रहे हैं राजस्थान के स्कूलों की। राजस्थान की सरकार बहुत बड़े बड़े दावे करती है कि हमने स्कूलों को इंग्लिश मीडियम बना दिया जी, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया कर दिया। बहुत अच्छी जगह है यहाँ पर, इसमें बहुत कुछ हो सकता है। आप लोग बात नहीं करते जो भी प्रशासन के लोग हैं या सरकार के लोग हैं? देखिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा गड्ढा पड़ा है, यहाँ पर बाहर कूड़े का ढेर पड़ा है, तो आप लोग बात नहीं करते हो कि इसको ठीक कराओ? जीएसएमसी की मीटिंग होती है, बाकी जो 26 जनवरी आई थी तो हमने गाँव में लिखित में भी दिया है जी। भी एक तो ये मलबा है, जैसे गुरुद्वारे का ये बना था, हमने कहा था भी ये मलबा हटवा दो, थोड़ा बहुत हटवाया, बाकी ऐसे ही पड़ा है। और ये भी कहा भी हमारे बच्चे छोटे हैं, ये देखो इधर आप पिलर दिखाई दे रहा है, इस पे बच्चे गिर जाए लग जाए उनके,
पानी की टंकी का प्रस्ताव लिया है जी। ये टंकी है, हम भरते हैं इसको मोटर चला के और दूसरे दिन स्कूल आते हैं सारी खाली हो जाती है। इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? जिम्मेदार तो जी गांव सहयोग करे, अगर प्रशासन नहीं दे कोई। जैसे अब की बार बजट आया हुआ है जी और कल से या 1-2 दिन में कह रहे हैं भी रिपेयरिंग का काम शुरू हो जाएगा। ये कल से वाली बात कितने दिन से चल रही है? जी कल ही आए हैं ठेकेदार जी। अच्छा, कल ही ठेकेदार आए हैं। देखिए जी, और वो ये देख के गए हैं छतें हैं, इन कमरों की छतें चेंज करेंगे, इधर ऊपर छतों पे लगाएंगे, नीचे कोटेशन। बजट आया है जी 6,86,000 का बजट आया है और कल हमारे पास कागज भी आए, हम आपको लाके दिखा देते हैं। कल नोट करके गए और मैं कह के गए भी वो एक कमरा में दे दो। अच्छा मैम, आप कब से हैं स्कूल में? आपकी मतलब कब से आप स्कूल में पढ़ा रही हैं? जी पोस्टिंग तो मेरी 2018 की है यहाँ पे स्कूल में और चार्ज लिया है मैंने जनवरी से इसे। अच्छा, आप सभी लोग मतलब 2-3 साल पुराने हैं यहाँ पे ना, तो मतलब जो यहाँ पर मेंटेनेंस है कितने दिनों बाद मेंटेनेंस होती है? चलो आप बताओ जी, कितने दिनों बाद मेंटेनेंस होती है? जी सफाई के लिए हमें कोई वो मिला नहीं, ठीक है। तो पियन तो हम क्या है कि शनिवार के दिन जैसे कोई बच्चों से इस तरीके से करवाई जाती है। हमने सरपंच सर के वो उनके सामने भी बात रखी थी कि आप नरेगा लगा दिया करो, पर वही बात है कि हाँ जी लगाएंगे पर कोई मतलब ऐसे नहीं है कि स्पेसिफाई उसके बारे में कोई काम हो रहा हो। जी देखिए, सफाई के लिए रखी है जी, लेडीज रखी है, वो सफाई करते हैं पर्सनल। अच्छा, आप लोगों ने अपने मतलब अपने खर्चे से आप लोगों ने यहाँ पर रखी है? हाँ जी अब रखी है। अच्छा, तो देखिए राज्य सरकार जो है, गहलोत सरकार, ये बहुत बड़े बड़े दावे करती है कि जी हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत पैसा लगा दिया, हमने यहाँ पर स्कूलों को हमने मॉडिफाई कर दिया है। तो सच्चाई जब हम यहाँ पर आए, इसी चीज को हम देखने के लिए आए हैं, क्योंकि अब चुनावी साल आ गया है तो यहाँ पर दावे बहुत बड़े बड़े किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर सच्चाई कुछ और ही है। तो आप लोग एक टीचर होने के नाते सरकार से क्या कुछ मांग करना चाहोगे आप लोग? मांग तो जैसे ये बता रहे हैं बजट है हमने कर रखी है, क्योंकि हमारे स्कूल की ये रिपेयरिंग सारी अंदर इलेक्ट्रिसिटी की रिपेयरिंग भी सारी करने वाली है, जो जितने लेवल तक हम जा सकते हैं। अब वही बात है ना, आप तो ये लेके खड़े हो वहां तक, हम उस लेवल तक नहीं जा सकते। हमारी लिमिट पहले गांव तक है, हम इनसे बात करते हैं, फिर हम हमारे ऑफिस तक बात करते हैं। वही बात है, नहीं तो सरकारी दावे जैसी हमारी बातें हो जाएंगी कि हम सरकार तक वहां हम पहुंच नहीं सकते, तो उस चीज का कोई फायदा नहीं है। हमारी लिमिट ये लोग हैं, हम इनकी हेल्प से करना चाहें तो हम सब कर सकते हैं, ऊपर से हम कुछ नहीं उम्मीद कर सकते कि हमें पर्सनली कुछ मिलेगा। और जहां तक बात है इंफ्रास्ट्रक्चर, अपने एक जगह को जज नहीं कर सकते, हमारी खुद की नॉलेज में भी है, अच्छे स्कूल्स में ऐसी बात नहीं है। तो धीरे धीरे सब तरफ चलता है, पॉजिटिव लेके चलते हैं हम तो हर चीज को पॉजिटिव लेके चलते हैं। देखिए छोटी छोटी चीजों से ही बड़ी बड़ी बातें समझ में आती हैं। गांव के लोग भी इकट्ठा हैं यहाँ पर, और शायद ही इसको देख करके ऐसा लगता है कि शायद ही यहाँ पर कई सालों से कोई सफाई हुई हो, या फिर इस पे किसी का ध्यान जाता हो। हमने आपको स्कूल के ग्राउंड की अभी सच्चाई दिखाई, थोड़ा सा दिखाया हमने, थोड़ा सा ऐसे दिखाया है। अब मैं चाहूंगा कि यहाँ के गांव के जो लोग हैं हमें एक बार स्कूल के अंदर की सच्चाई भी दिखाएं। स्कूल के अंदर जहां पर बच्चे बैठ करके पढ़ते हैं, अंदर का क्या हाल है। तो चलें जी, चलो। एक क्लासरूम में आ गए हम, ये बच्चे बैठे हुए हैं। कैसे बच्चों, ठीक हो? ठीक हो जी? अच्छा, कौन सी क्लास है जी? ये तीसरी क्लास है। तीसरी और दूसरी 2 क्लास के बच्चे बैठे हुए हैं। क्या बात है जी, कमाल है जी। देखिए ये देखिए जी, ये दीवार में दरार पड़ी हुई है। ठीक है जी, ये मैं अपने सहयोगी को चाहूंगा कि दिखाएं एक बार। ये दीवार में दरार पड़ी हुई है, बच्चे नीचे बैठे हैं। सर्दियों में बच्चे ऐसे नीचे बैठते हैं जी, सर्दियों में भी। ठीक है जी, ये आप इस कमरे के आप हालात देख सकते हो। आप इस कमरे के आप हालात देखो, बिल्कुल जर्जर पड़ी है बिल्डिंग। ये नीचे से बिल्कुल ये शायद ये जब स्कूल बना होगा उसके बाद इसकी कोई रिपेयर नहीं हुई, कोई मेंटेन नहीं हुई है। बिजली की तारें, ये देखिए यहाँ पर बिजली की तारें ऐसे लटक रही है। ये वहां पहुंचे जी, एक और क्लासरूम है। ये क्लासरूम है जी। यहाँ पर ये देखिए जी, ये यहाँ पर ये बिजली का बोर्ड है। मैं अपने साथी को चाहूंगा दिखाएं। ये देखिए बिजली का बोर्ड जो ये बिल्कुल ही टूट चुका है, और ये बिल्डिंग की आप हालत देख सकते हैं। ये बिल्कुल दरार पड़ी है बिल्डिंग में। ये दीवार भी शायद ये दरार पड़ने के कारण दीवार एक तरफ को झूल चुकी है। ये कोई भी यहाँ पर दुर्घटना हो सकती है। बिल्डिंग बहुत ही बुरा हालत है। देखिए छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं। यहाँ पर ये 8वीं तक का स्कूल है। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, इनके साथ कोई भी दुर्घटना हो सकती है। और कितनी जर्जर हालत में है ये कमरा। इस कमरे की सच्चाई बयान करती है सरकार के दावों को।
कि जो सरकार दावे करती है कि हमने स्कूलों को वर्ल्ड क्लास बना दिया, हमने स्कूलों पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है सरकार, ये दावे हैं सरकार के। और आज हम इन्हीं दावों को दिखाने के लिए, इन्हीं दावों की सच्चाई दिखाने के लिए आज हम यहाँ पहुंचे हैं। एक छोटा सा गांव है, ये देखिए जी, ये अरे बाप रे बाप रे, ये देखिए जी, हाँ जी, ये देखिए जी, ये स्कूल है। कोई कह सकता है कि ये स्कूल है? ये ऐसा लग रहा है कि कोई डंपिंग ग्राउंड है ये जी। गहलोत साहब, अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं या सत्ता में बैठे हुए लोग अगर इसको देख रहे हैं तो आप देखिए कि ये सच्चाई है, ये स्कूल की, ये यहाँ डंपिंग ग्राउंड बनाओ। एक और है कमरा जी इसके अंदर, ये देखिए, ये आखिर ये है क्या चीज? ये तो मर्जी भी देख सकता है, कितना बुरा हाल है। बच्चे खेलने आ जाते हैं। अच्छा, आप इधर आओ जी। आप कब से ये हालत देख रहे हो? ये सर मैंने जब से यहाँ पढ़ रहा हूँ ना, तब से यही देख रहा हूँ। ये कमरे तब भी गिर सकते हैं। तो यहाँ पे जो के टाइम के हैं जी, 1970 के टाइम के ये कमरे हैं। अच्छा, 1970 के बने हुए हैं। मैं अंदर एक बार और, ये देखिए जी, ये स्कूल के अंदर की बिल्डिंग है जी। तो आप भी इसी गांव में रहते हैं जी? 50 साल से देख रहे हो आप? हाँ। तो आप लोग बात नहीं करते हो, सरपंच जी को बोलते नहीं हो कि क्या है जी ये? हम बहुत अच्छा है। तो क्या कहते हैं सरपंच साहब? करा देंगे। अंदर में हाफ टाइम में ना बच्चे यहाँ पर खेलने आते हैं, तो कभी भी इसके अंदर दुर्घटना हो सकती है। ये देखो यहाँ पे क्या सफाई है, कुछ सफाई की व्यवस्था नहीं है, रिपेयरिंग की जा रही है। इसके अंदर खेलने आते हैं, यहाँ से बच्चे खेलते वक्त ये गिर जाए तो इसकी जिम्मेवार कौन है? ये सोचना चाहिए ना प्रशासन को। नहीं, आप ऐसे लगता है कि जैसे कि नशे का अड्डा बन चुका है यहाँ पे। नशे का अड्डा बन गया यहाँ पे। ये सत्य बात मैं बोल रहा हूँ। यहाँ हमने काफी बार देखा है और मतलब भगाने की कोशिश भी की है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करता कोई प्रतिनिधि इनका कोई बोले। आप जो मुझे बात समझ में आ रही है, आप ये कह रहे हो कि लोग यहाँ पे आके नशा करते हैं? बिल्कुल जी, 100% आते हैं सर। हमारे गांव के जो मतलब आसपास के लोग हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो। आप यहाँ से आते, घुस के आते, यहाँ पे नशा करके चले जाते हैं। ये स्कूल के पीछे का नजारा हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये ओपन ग्राउंड है स्कूल के पीछे। और यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ पर लोग दीवार फांद करके आते हैं और यहाँ बैठ कर नशा करते हैं। यही कहना है जी? जी, सर, यही कह रहे हो आप? जी हाँ। अच्छा, और ये देखो आप, और ये पीछे का माहौल देखो आप, क्या हो रखा है यहाँ पे। सफाई देखो स्कूल की कितनी सफाई है। हाँ, यहाँ पे बच्चे देखते होंगे तो ये क्या कहते होंगे, क्या सोचते होंगे कि हमारा विषय ये होने वाला है। ये जो आपको दिखा रहे हैं, ये स्कूल के पीछे जो ये क्लासरूम है, इसके पीछे का हाल है। ये देखिए, देखो छोटे छोटे बच्चे देखते होंगे, क्या बोलते होंगे, क्या सोचते होंगे कि यार ये यहाँ पे पढ़ रहे हैं, यहाँ पे सफाई नाम की कोई चीज ही नहीं है। और वो देखो, एक और आपको ढेर दिखाना चाहता हूँ। वहाँ पे वो सबसे बड़ा जो डस्टबिन उन्होंने बना रखा है स्कूल के, ये देखो ये क्या कर रखा है इन लोगों ने। कोई एक भी आपको यहाँ पे डस्टबिन मिल जाए ना, आपको मिल जाएगा, क्योंकि उनको जगह मिली हुई है यहाँ पे रखने की। जगह का जी करता है, इधर बाथरूम बना दे, उधर बाथरूम बना दे, यही बस यही रह गया, और तो कुछ है नहीं है। अब तो तो आपको डस्टबिन दिखा चुके हैं स्कूल के। ये देखिए जी, ये स्कूल में जो इतना बड़ा ग्राउंड है, उस ग्राउंड को किसी खेल के लिए ना इस्तेमाल करके, किसी बच्चों की एक्टिविटी के लिए ना इस्तेमाल करके, उसको डंपिंग ग्राउंड के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, और ये पानी की टंकी है जी। जब इसको भरा जाता है सर, मैडम बता रही है कि जब इसको भर देते हैं तो मिनटों में खाली हो जाती है। एक दिन में खाली हो जाती है। नहीं, इधर आ जाइए आप एक बार, इसमें पानी आ रहा है जी, एक बार चेक कर लें। ये देखिए जी, ये मैं अपने सहयोगियों को दिखाएं जी। ये देखिए जी, ये पानी की टंकी है जी। ये और ये तो मैं मतलब एक और बताना चाहता हूँ कि एक लिखित में होता है कि यहाँ से यहाँ तक किसकी सफाई हो चुकी है, तो आपको कहाँ पे दिख रहा है कि पता नहीं कब की सफाई हुई, इसकी पता ही नहीं है। बच्चे पानी पीने बाहर जा रहे हैं, गुरुद्वारे के अंदर पानी पीने जा रहे हैं। आप टाइम में जब भी प्यास लगती है, गुरुद्वारे में जाकर पानी पी कर आते हैं सर। यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं पीने के लिए। हाँ जी, क्या कह रहे हो? ऊपर पीछा लगाया जाएगा यहीं पर, 1 लाख से ज्यादा पत्र लगा 1 लाख ऊपर पीछा लगाया यहीं पर, इसके ऊपर टैंकी पर। चौन लाग रही है। अब मैडम बेचारी भर गया जा शाम ने, जिनका ने खाली है,
मैडमा भी केक रहे लीक करता है इसलिए लीक करता है। हाँ हाँ, ये इस पे डेट लिखा हुआ है जी, इस पे 2000 अगस्त 2015 में बनी हुई है। और ये पानी की टंकी देखिए, इस टाइम भीषण गर्मी पड़ रही है और जाहिर सी बात है कि यहाँ पर बच्चों को प्यास लगती है तो कहाँ जाते होंगे। ये सिर्फ टंकी ये देखने के लिए बना रखी है सिर्फ, और इन्होंने बताया कि इस पे लाखों रुपए का खर्चा आ चुका है, लेकिन ये किसी इस्तेमाल में नहीं आ रही है। इसके हमने आपको इस स्कूल की कुछ सच्चाई दिखाने की कोशिश की। हमने आपको यहाँ के ग्राउंड भी दिखाया कि ग्राउंड में कैसे यहाँ गड्ढे पड़े हैं, और जो स्कूल के कमरे हैं वहां पर बिजली की तारें या फिर वहां की दीवारें जर्जर हो चुकी हैं, और इसके साथ में मतलब कूड़े का ढेर लगा हुआ है यहाँ पर। स्कूल का जो पीछे का हिस्सा है वहां पर मतलब पूरी तरह से वो डंपिंग ग्राउंड बना हुआ है। यहाँ पर हमारे साथ गांव के लोग भी हैं, यहाँ पर आज इकट्ठा हुए हैं, तो इन्हीं से हम जानना चाहेंगे जिनके बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं आए दिन यहाँ पर, जिनका की वास्ता इस स्कूल से है। हाँ जी, कौन बोलेगा जी? आप बोलोगे? हाँ जी, आप बताओ जी कि ये जो हमने अभी स्कूल की सच्चाई दिखाने की कोशिश की अभी, ठीक है, तो इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? कौन है इसके पीछे? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ सर, आप हमारे गांव में आए हैं और हम तहे दिल से आपका धन्यवाद करना चाहते हैं। दूसरी बात ये है कि आपको पता ही है कि गहलोत सरकार बोल रही है कि हमने यहाँ पे स्कूल पास कर दिए, इंग्लिश मीडियम स्कूल बढ़ा दी है, तो यहाँ के प्रतिनिधि MLA है हमारे जगदीश चंद्र जंगर, और उनके हमारे गांव में भी है उनके प्रतिनिधि जंगर साहब के। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि आप बाहर जो मर्जी कर रहे हो, अब हमने ये कर दिया वो कर दिया, अपना गांव तो संभालो पहले। आपने अभी व्यवस्था देख ली है यहाँ की, कौन सा क्या हो रहा है, ये तो आपने देखना चाहिए ना अपने को। सबसे पहले तो अभी हमारी यही मांग है कि हमारे स्कूल की जो व्यवस्था है उसको ठीक किया जाए और जल्दी से जल्दी इसका कार्य शुरू किया जाए। नहीं तो अगर ये नहीं करेंगे तो हम गांव वाले पूरे मिलके और पूरा प्रदर्शन करेंगे, हमारी ये कोशिश है जी। आप ये कह रहे हैं कि जो यहाँ के जो विधायक जी हैं या जो यहाँ के सरपंच हैं, सब लोग इसके अंदर कहीं ना कहीं सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल सर, इनकी पूरी जिम्मेदारी है जी, उनको हमने बनाया है। हमारे साथ तो हमारे गांव के साथ तो बिल्कुल धोखा होता है हमेशा से। पहले हमारे मंत्री जी थे गुरजंट सिंह जी, उन्होंने हमारे गांव को वो बहुत खूब से उन्होंने बूटे बटोरी यहाँ से। उसके बाद में जंगड़ जी आ गए, इन्होंने हमारे गांव का कोई भी काम नहीं किया, ना उन्होंने किया। आप गांव में चले, हमारे जोड़ का काम तकरीबन 50 साल से पड़ा है वो। इसकी पानी की व्यवस्था पता नहीं किधर जा रही है। इस पानी की व्यवस्था इस खुद की तकरीबन 2 घंटे 3 घंटे शायद इसका पानी है, तो पता नहीं कौन लगा रहा है, वो कोई संभाल ही नहीं रहा है इसको। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जिसकी जिम्मेदारी बनती है वो पूर्ण तौर पे इसको संभाल करे। हाँ जी, 2 घंटा 56 मिनट वारी है, 1 घंटो तो गुरु घर में बंधा दियो, 1 घंटो 56 मिनट वारी कटे बे लोका में लगन लग दिया। जमीन पीछे जिकी को पानी हो स्कूल में बंदेड़ो, वो पानी ही को नहीं कटे लगा हुआ है गिटा कटे। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। ये हमने अभी स्कूल के हालात देखे, हम पहले दिन यहाँ पर आए, ठीक है, तो हमने देखा कि स्कूल में जगह तो बहुत है स्कूल का, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बुरा हाल है। यहाँ पर कूड़े का ढेर लगा स्कूल के कमरों के अंदर, बिजली की तारें टूटी हुई। तो आप लोग बात नहीं करते यहाँ पे सरपंच से या जो भी जनप्रतिनिधि है? जी हम कैसे बात करें जी, कोई इसकी संभाल ही नहीं करता है, ना तो सरपंच करता है ना कोई मेंबर करता है। जो इसके अध्यक्ष बनाए हुए हैं वो भी नहीं कर रहे हैं, तो किसी से करेंगे बात? किसी को बोल दो वो कहेगा करेंगे बोल चले जाते हैं। किसी से कोई भी मतलब नहीं है। अपने बच्चे तो प्राइवेट स्कूलों में लगा रखे, तो यहाँ तो गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। जी हाँ, ये देखिए, ये हमारे देश की कड़वी सच्चाई है कि जो जनप्रतिनिधि हैं जिनको लोग चुन के भेजते हैं, उनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में महंगे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। वो इसमें वो तो 20-20 हजार रुपये देते हैं, 10-10 हजार रुपये बसों पे लगाते हैं। यहाँ गरीब के बच्चे आते हैं, उनको क्या लेना देना है? वोटें डाली, सरपंच बने, अपना ये जुगाड़ चला रहे हैं, तो किसी से क्यों मतलब है? मतलब नहीं जी, किसी गरीबों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं जी, ये सच्चाई है कि गरीबों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। और जो दावे किए जाते हैं इश्तिहार में, बड़े इश्तिहार दिए जा रहे हैं। इस स्कूल की बाहर दीवार पे भी बड़े इश्तिहार दिए गए होंगे, उसमें लिखा होगा कि भाई ये स्कूल नंबर 1 पे है, ये स्कूल में बहुत अच्छा काम हो रहा है। लेकिन जब स्कूल के अंदर हम आकर के देखते हैं तो सच्चाई पता लगती है, सच्चाई बयान अपने आप। यहाँ की दीवारें, यहाँ के जो डंपिंग ग्राउंड बने हुए हैं कमरे, वो बताते हैं। बच्चों के बैठने के लिए स्टूल तक नहीं है, बच्चे नीचे बैठे हुए हैं। और यहाँ की पानी की टंकी में पानी नहीं है। देखिए अभी 10-11 ही बजे हैं, अभी सुबह हुई है। या तो ये हो कि चलो शाम होगी जी, पानी खत्म हो गया, बच्चे ने पानी पी लिया। यहाँ की पानी की टंकी में पानी नहीं है, भीषण गर्मी पड़ रही है, छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर, अगर उन्हें प्यास लगी तो कहाँ जाएंगे वो?
यानी कि गरीब के बच्चों को पढ़ने के लिए, गरीब के बच्चों का ध्यान रखने के लिए। अच्छा, आप कमेटी के अध्यक्ष हैं जी, तो आप कमेटी के अध्यक्ष हैं, तो आप ये आवाज नहीं उठाते हैं, ये सब चीजों को देखते हैं आप? लिखित रूप में दे रखा, प्रस्ताव भी देते हैं, सब कुछ देते हैं, सरपंच को भी दिया हुआ है, अध्यक्ष साहब को भी, सबको लिखित रूप में दिए हुए। कोई सुनवाई नहीं है? कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो अब क्या है, मतलब ऐसे झेलते रहोगे, इन सब चीजों को देख के झेलते रहोगे? झेलते तो रहना पड़ेगा, गरीब आदमी कहाँ जाए हम। हम दिहाड़ी करके बच्चों को स्कूल भेजे, जाओ घर पे रह के इनके लिए बाहर अंदर जाएंगे। गरीब आदमी क्या करे? या यही एक दुर्दशा है इस देश की कि गरीब आदमी क्या करे, है ना। कुछ और लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। हाँ जी, नमस्कार जी, क्या नाम हो जी आपका? नक्षत्र सिंह है जी। नक्षत्र जी, ये दुर्दशा जो आप स्कूल की देख रहे हैं, आप लोग बात नहीं करते हो यहाँ पे जो भी हैं लोग? बात असल में क्या है, इसमें कुछ हमारे गांव के भी 5-4% लोग इसमें दोषी है। हम अकेले टीचर स्टाफ को दोषी नहीं ठहरा सकते। टीचर की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, हमने यहाँ पर टीचर से भी हमने बात करी। यहाँ पर वो लोग खुद मजबूर है, वो चाहते हैं कि अच्छा हो यहाँ पर, क्योंकि देखिए पानी नहीं है तो पानी तो टीचर्स को भी चाहिए, बच्चों को भी चाहिए। टीचर्स की तो कोई दिक्कत है ही नहीं। हम बात करें प्रशासन की, जिनके जो बातें करते हैं, जो बड़े बड़े दावे करते हैं कि जी हमारे स्कूल बहुत बढ़िया हो गए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके लिए तो उनकी बात कर रहा हूं मैं। वो तो असल में जो बातें कर रहे हैं ना, वो तो फर्जी दिखावा ही कर रहे हैं। एक्चुअल सच्चाई कुछ और है। यहाँ की इस गांव की ना सच्चाई कुछ और है। स्कूल के लिए पानी की और की नहरी पानी की पूरी व्यवस्था करी हुई है। तो हमने जनप्रतिनिधि हमारे काम का ही है, जो सरपंच वगैरह बहुत वार्ड मेंबर है और है, उनकी भी ये जिम्मेदारी बनती है। तो मैं तो आप खुद सरकारी कर्मचारी, सरकारी मीडिया में हूँ मैं भी, तो हम तो इसके लिए कोशिश तो काफी करते हैं। पहले हमारे बुजुर्ग मणिराम जी है, ये मेंबर रहे हैं बहुत लंबे समय तक स्कूल के, तो इनके टाइम में ये कमरे वगैरह बने थे, तो ये काफी अच्छा देख रेख करते थे। अब धीरे धीरे क्या कुछ गांव के लोगों की वजह से ये पीछे हट गए हैं। ये लोग जो पुराने हमारे बुजुर्ग, हम इनकी देख रेख में पड़े। हम खुद यहाँ पर के इंजीनियर से बने हुए हैं स्कूल में से, तो लगभग सारे इसी स्कूल ही नहीं कमरे में बैठे हैं। अब ये देखने में आ रहा है, ये बात कर रहे थे मणिराम जी, ये कमरे का मेरे टाइम के बने हुए हैं और ये कमरे बाद में बने हैं और उनकी कीमत 4 गुना ज्यादा लगी है और ये इन्होंने खुद बनाए हुए हैं। तो ये कब बने? मणिराम जी कब बने? ये आना हो गया 50 साल हो गया जी। 50 साल के बने हुए कमरे ये। उसके बाद इसका कोई रिपेयर नहीं हुई? कुछ नहीं हुआ है, इनका रिपेयर नहीं हुई है इनकी। 50 साल हो गए बने हुए। इन्होंने अपने टाइम में बनाए, मेरे टाइम में ही मणिराम जी वगैरह मेंबर थे, बहुत लंबे समय तक मेंबर था मैं उस टाइम के, हमारे ही बनाए हुए है ये। और गांव के सरपंच भी यहाँ पर आ चुके हैं, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार सर, आज हम आए थे, यहाँ से हम निकल रहे थे, तो हमने सोचा कि क्यों यहाँ के स्कूल की दशा दिखाई जाए। बहुत बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं सरकार की ओर से कि स्कूलों का बहुत बड़ा सुधार हो गया। आपके इस गांव के स्कूल में, जो कि 8वीं तक है ना स्कूल, ये बहुत ही दुर्दशा है जी। क्या कारण है? आप लोग आवाज नहीं उठाते इसके लिए? बिल्डिंग तब आ चुकी है, इसकी बिल्डिंग के मटेरियल सारा आ चुका है, उसके बाद रिपेयर करवाएंगे। अब कौन कहता नहीं आ रहा सर? मैं नहीं उसको, उनको छोड़ दो, आप उनको छोड़ दो। मेरे से बात कीजिए आप, उनको छोड़ दो। कैमरा बंद करो, बात करो। नहीं, मैं खुल के ही बात कर रहा हूँ आपसे। देखिए, यहाँ पर एक पानी की डिग्गी है यहाँ पर, उसका ढक्कन टूटा हुआ है, ठीक है। छोटे छोटे बच्चे पढ़ते, कोई दुर्घटना हो सकती है। यहाँ पर एक गड्ढा है, इस पे ढक्कन नहीं है, ठीक है। हम गए कमरों के अंदर, बिजली की तारें मतलब पूरी तरह से जर्जर हो चुकी हैं, कोई भी दुर्घटना हो सकती है। यहाँ पर एक कमरा है जो कि डंपिंग ग्राउंड बना हुआ है। आप मेरे साथ चलिए, अगर आपको नहीं पता होगा मैं आपको दिखाता हूँ। डंपिंग ग्राउंड बना हुआ है, इसके पीछे जब हम गए तो पीछे पूरा का पूरा मलबा पड़ा हुआ है, यानी कि कहीं से ये स्कूल का परिसर तो लेकिन ऐसा लग रहा है डंपिंग ग्राउंड बना हुआ है। तो ये इन चीजों के लिए किसी फंड की जरूरत थोड़ी है, इन चीजों के लिए नियत की जरूरत है कि भाई कि एक आदमी लगाकर इसकी सफाई की जा सकती है। क्यों नहीं हो रहा है सब कुछ? बाकी नरेगा वगैरह लगाते हैं, इसमें सफाई करवाते हैं, सारे करवाइए पहले, बोलो सारे गाँव वाले खड़े हैं। सफाई अगर होती है तो यहाँ पर कूड़े का ढेर होता है क्या? आपको कमरे में ले चलता हूँ, आइए आपको मैं दिखाता हूँ। आइए, बात करो, दिखा देंगे वहां पर। मतलब कि देखिए, ऐसा है कि हो सकता है कि ठीक है आप अपनी बात रखते हो, आपकी बात की सुनवाई ना होती हो, ये हो सकता है, लेकिन सच्चाई है ये। इस स्कूल के पीछे अगर आप देखेंगे ना आप, तो सारा कूड़े का ढेर लगा हुआ है,
ठीक है, लोगों ने हमें बताया कि यहाँ पर पीछे से नशेड़ी लोग आते हैं दीवार फांद करके और यहाँ पर नशा करते हैं, जो पीछे कमरे बने हुए हैं, यहाँ पर बोतलें पड़ी है, मतलब कूड़े का ढेर बना हुआ है। यहाँ लास्ट के 2 कमरे ना, आप अगर इसको देखेंगे तो कूड़े का ढेर, और स्कूल के अंदर की दीवारें बिल्कुल इसमें तरेड़ पड़ चुकी है, बिल्कुल दरारें आ चुकी है दीवारों में, कभी भी ये धराशायी हो सकती है। तो ये तो बहुत पूरी रिपेयर आई हुई है ना, रिपेयर कराएंगे पूरी। भाई साहब, रिपेयर आना, अप्रूव होना कागजों में, और उसको धरातल पर रखे होना, से बात करें, हाँ हो चुकी है, अप्रूव नहीं, यही तो बात है ना, यही तो हमारे देश की का दुर्भाग्य है कि कागजों में अप्रूव रखा है। अब क्या पता कब क्या कौन सी, अब उसके लिए अप्रूवल की क्या जरूरत है? जो ढक्कन लगाना है, डिग्गी में ढक्कन लगाना है, यहाँ गड्ढे में, उसके लिए अप्रूवल बनाएंगे साहब। सर सब कुछ नया बना दो यहाँ पे, सब कुछ बिल्डिंग, लेकिन अभी अगर कोई दुर्घटना होगी तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो स्कूल के प्रिंसिपल से बात करो, क्या बात है अभी। सर हम तो पैसा देगा ताकि काम हुआ। हाँ, ये बात होगी, आपके पास पैसा नहीं आ रहा, आप ये कह रहे हो कि स्कूलों के लिए पैसा नहीं आ रहा है। वो तो आ ही नहीं, सभी को दिख रहा है उसका, स्कूलों के लिए पैसा नहीं आ रहा, तो आप अपनी मजबूरी ये जाहिर कर रहे हैं कि स्कूलों के लिए पैसा नहीं आ रहा, इसलिए दुर्दशा है ना। हाँ जी बिल्कुल। तो यानी कि आप ये कह रहे हो कि भाई सरकार जो बड़े बड़े दावे करती है कि जी हमने तो स्कूलों के मामले की मैं बात कर रहा हूँ कि स्कूलों के मामले में हमने अभूतपूर्व काम कर दिया। राजस्थान के स्कूल ये आए हुए हैं मैडम, और ये काम भी जी शुरू हो जाएगा, ये सारी रिपोर्ट है जी, ये इसमें 4 दीवार, ये जो भी प्रस्ताव है जिसमें जितने रुपए लिए मैडम, ये कागज है, ये कागज है ना, हम सच्चाई दिखा रहे हैं कि आप ये जो बिल्डिंग है दोबारा बनाते पूरा जोर लग गया, फिर ही ले आए ना सर। 50 साल हो गए यहाँ पर ये बुलाना काम नहीं होता है। ये 6 अप्रैल को आया जी, देखो ये 6 अप्रैल के ऑर्डर हुए हैं, और ये बजट भी आया हुआ है। ये राजी आजकल में ही हमें कह के गए, आजकल में ही शुरू करेंगे मैडम। पहले उधर 2 कमरे हैं उनके करेंगे, उसके बाद इधर से शुरू होगा जी। हाँ जी, बच्चों की इतने में छुट्टियां हो जाएगी, फिर ऐसे नहीं रहो बच्चों की छुट्टियां करो, यही मुश्किल नहीं होगी। पहले 2 उधर जिधर हम बच्चे नहीं बिठाते हैं उन कमरों में, जो जर्जर है, जिनकी छतें करंट आता है जी, उधर से वो शुरू करके इधर इतने में छुट्टियां हो जाए, फिर इधर से करेंगे। वो जर्जर है मैडम, आप उसको जर्जर बोल रहे हो, इनको क्या बोलोगे? जो अंदर हमने जो हालत दिखाई, ये क्या? ये जर्जर नहीं है, मिट्टी पड़ रही है जी। ये क्या है? ये बिजली की नंगी तारें झूल रही है, जगह जगह यहाँ पर गड्ढे पड़े हुए हैं। ये बारिश के कारण हो गया। इन गड्ढों की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर एक डिग्गी है, जब पानी भरा हुआ उस टंकी के अंदर, उसमें ढक्कन नहीं है जी, वो भी बनवाने के लिए दिया है जी, जो बजट मैडम। बात तो दुर्भाग्य लगेगा जी, इसमें से भी अभी अपने 1 मिनट में सिक्योरिटी के लिए हमने ढक तो रखा है उसको मैडम। 50 साल ये जी, इनको जानते हो, इसी गांव के, इनको जानते हो जी? ये इन्होंने हमें बताया, देखो जी, हमें इन्होंने बताया कि 50 साल हो गए। अब आप कह रहे हो कि आप अपना कागज दिखा रहे हो, तो कागज अब आए हैं जी, तो हम अभी दिखाएंगे। पहले आप इसका बजट आ गया, इसका बजट आए जी, तो अभी दिखाऊंगा। पहले मेरे दोस्त पहले कौन बोलिए तो बजट यानी कि हम मतलब मिला जुला के बात इतनी सी है कि हम इंतजार करते हैं कि जब तक चीज बिल्कुल ही मतलब जब तक कोई दुर्घटना ना हो, हम उसका इंतजार करते हैं। जब वो हो जाए उसके बाद फिर उस बजट को या उस पैसे को इस्तेमाल किया जाए ना। इसी बात तो एक सरपंच होने के, देखिए आपके पास इस गांव की पूरी जिम्मेदारी है ना। आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं, आप ये कह करके बात को खत्म नहीं कर सकते कि जी फंड नहीं आ रहा या फिर हो जाएगा। आपकी जिम्मेदारी बनती है। यहाँ पर स्कूलों में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं या जो स्टाफ है यहाँ पर, इनकी जिम्मेदारी आपकी बनती है कि भाई इनका रख रखाव। अब ये टंकी है जी, देखो इसमें पानी नहीं आता इसके अंदर, ठीक है। पहले को बजट नहीं आया, वो करवाएंगे। मैं क्या बता रहा हूँ, बजट की बात ही छोड़ दो, बजट पता नहीं कब आएगा कब बनेगा। ये टंकी इसमें पानी नहीं आता। गर्मियां चल रही है जी, ठीक है जी, मई का महीना है, मई आ रहा है और भीषण गर्मी चल रही है, सुबह का टाइम है, अभी इसमें पानी नहीं है, बच्चों को प्यास लगेगी, बच्चे कहाँ जाएंगे, ठीक है। ये गंभीर समस्या है ना जी, मानते हो ना इसको गंभीर समस्या? बिल्कुल, डिग्गी वगैरह नमी दी है, उसके फिर ही तैयार होगी। पहले तो मतलब तैयार होगी, पहले हमें नहीं, सरपंच से कौन देता था। कितने साल हो गए आपको, मतलब आपको प्रतिनिधि बने? मैं पहली बार सरपंच 70 साल से है, काम कौन करवाए? नहीं अच्छी बात है। देखो गांव के आप नवयुवक हैं, आप नौजवान हैं, ठीक है, इसीलिए लोगों ने आपको चुना होगा कि भाई कि आप इस गांव के हैं। जो समस्याएं औरों को नहीं दिखती, आपको दिखती होंगी समस्याएं, तो आप उसको जल्दी करवा सकें। जल्दी था, सारी बिल्डिंग वास्ते कितनी बार बोलना, फिर ही आई है। नहीं, आप ये कह रहे हो कि भाई जो ये चीजें जो खराब हो रखी हैं, इसके पीछे जो पहले के लोग थे वो लग दे कोई भी काम करवाते 50 साल पहले ही बिल्डिंग बनी हुई है। क्या टाइम लगता है, नियत होनी चाहिए पहले करना था तो हम मतलब चलो, यानी कि हमारी जिम्मेदारी है जी, हम सारा का सारा दोष अपने ऊपर लेते हैं कि हम नहीं पहले कि हम नहीं आए इस बिल्डिंग में पहले दिखाने के लिए, और अब हम आ गए हैं। अब हम इस गांव में आ गए हैं, हमने दुर्दशा दिखा दी है। तो सरपंच साहब शायद हमारी बात को आगे तक पहुंचाएं या हमारे चैनल के थ्रू लोगों तक पहुंचाएं, जो जिम्मेदार लोग हैं, जिनसे फंड आना है।
या जिनके पास फंड आया भी होगा लेकिन रुका पड़ा, वो इंतजार कर रहे हैं चुनाव का कि चुनाव के आसपास हम करेंगे तो शायद कुछ उनका भी भला हो जाए, शायद ये इंतजार हो रहा है। क्योंकि कागजों में दिखा दीजिए, कागजों में पास हो रखा, अप्रैल का पास हो रखा, लेकिन ये कागजों के भरोसे रहेंगे क्या बिल्डिंग? छोटे छोटे बच्चे जो गरीबों के बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, क्या वो कागजों के भरोसे रहेंगे? उनके काम को बिना ही देर किए सबसे पहले काम होना चाहिए छोटे छोटे बच्चों के लिए, गरीबों के लिए। जब चुनाव आते हैं इस देश में तो बिना किसी रुकावट के हर चीज संपन्न हो जाती है, लेकिन जब बात आती है स्कूलों की रिपेयर की, स्कूलों के मेंटेनेंस की, तो यहाँ पर बड़े बड़े बहाने ढूंढ लिए जाते हैं कि अभी फंड नहीं आया जी, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो बहानेबाजी नहीं चलेगी। सरकारों से और अधिकारियों से निवेदन है कि इसको ठीक कराया जाए। अभी तो एक गांव है, हम हर गांव में जाएंगे, हर गांव के स्कूलों के हालात दिखाएंगे और शायद हमारे इस कदम से, जैसे सरपंच साहब ने भी बताया कि आप पहले क्यों नहीं आए, तो अब हम आ गए हैं और भी दिखाएंगे, दुर्दशा दिखाएंगे, दशा दिखाएंगे, शायद उससे कुछ गरीब लोगों का भला हो जाए। धन्यवाद।